क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक वो क़यामत खेज वाक़या है जिसका जिक्र कुरान व हदीस में आया। याजूज व माजूज या गोग व मगोग का ज़ुहूर। यह किस्सा मुख्तसर मगर जामे अंदाज में सुनने से दिल के समझ में आ जाता है कि यह कौम कौन है, कहाँ छुपी थी और इनके निकलने के बाद दुनिया पर क्या तबाही आएगी। जल में उन तमाम अहम वाक़यात को एक मरबूत कहानी की शक्ल में पेश किया जा रहा है। दुनिया में ऐसे वक्त आएंगे जब ताकतवर और जालिम कबीले पैदा होंगे जो न सिर्फ इंसानों बल्कि जमीन की नेमतों को भी चराएंगे। इनमें से एक कौम याजूज व माजूज है, बहुत बड़ी, बेशुमार, जंगली और खूंखार। इनके बारे में बचपन से अकवाल व रिवायतें मिलती हैं। ये जमीन का पानी पी जाएंगे, खेतियों और बागात को तबाह कर देंगे और जो कुछ इनके रास्ते में आएगा सब बर्बाद हो जाएगा। इनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि इसके असरात पूरी दुनिया पर महसूस होंगे। यह वाकया हजरत जुल्करनैन, अजीम बादशाह जिसका जिक्र सूरह कहफ में है, के सफर ए अजीम से जुड़ा हुआ है। जुल्करनैन ने 3 अजीम सफर किए, मगरिब का सफर, मशरिक का सफर और शिमाल की तरफ सफर। पहले सफर में वो वहां पहुंचे जहां सूरज डूबता दिखाई देता था, एक अजीब मकाम जहां समुंदर के किनारे की मानिंद मंजर था, और एक कौम को देखा जो जानवरों की खालें ओढ़े हुए थी। दूसरे सफर में वो उस इलाके में पहुंचे जहां सूरज तुलू होता है, और एक ऐसी कौम मिली जो दिन में जमीन के अंदर जाकर छुप जाती और रात में बाहर आकर रिज़्क तलाश करती। इन लोगों को भी जुल्करनैन ने इस्लाम की दावत दी और कुछ ने कबूल की। तीसरा सफर शिमाल की तरफ था, जहां 2 पहाड़ों के बीच एक कौम रहती थी जिनकी जबान अजीब थी और जिन्होंने जुल्करनैन से याजूज व माजूज की शिकायत की। वो कह रहे थे कि ये जालिम बार बार हम पर जुल्म ढाते हैं। जुल्करनैन ने फैसला किया कि यह मसला हमेशा के लिए हल किया जाए। उन्होंने उन दोनों पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत बंद या दीवार बनवाई। इसके लिए गहरी बुनियाद खोदकर पिघले तांबे, लोहे के तख्ते और पत्थर भरे गए। लकड़ी और कोयले के साथ मिलाकर एक ऐसी दीवार तामीर की गई जो कंक्रीट से भी मजबूत थी। याजूज व माजूज इस दीवार को रोजाना तोड़ने की कोशिश करते, मगर जब वो मेहनत करने के बाद करीब पहुंचते तो एक दूसरे से कहते कि बाकी काम कल करेंगे, और अगले दिन वो दीवार फिर मजबूत हो जाती। ऐसा कई रोज होता रहा। हदीस में आया है कि यह दीवार आखिर तक बरकरार रहेगी, मगर वो वक्त करीब है जब अल्लाह की मर्जी होगी और ये लोग इस दीवार को तोड़कर बाहर निकलेंगे। तब कयामत के करीब बड़े निशान जाहिर होंगे। याद रहे कि नबी करीम ने भी उनको दावत ए इस्लाम पहुंचाने की कोशिश की। रिवायत है कि आपने उन्हें दीन की दावत देने के लिए भेजा था, मगर उन्होंने दावत कबूल न की। इनकी कसरत, जालिम फितरत और तुगयान ने आखिरकार दुनिया में बड़ी हलाकत बर्पा कर दी। जब याजूज व माजूज बाहर निकलेंगे तो दुनिया की बहुत सी नेमतें उठा ली जाएंगी। कुछ रिवायतों में आता है कि 5 नन्ही नन्ही नहरें जो जन्नत से दुनिया में बहती थीं, उनका सिलसिला मुअत्तल हो जाएगा। कुरान पाक, बुजुर्गान ए दीन की कुछ बरकतें और अजमतें उठा ली जाएंगी। जमीन की रोजमर्रा बरकतें खत्म हो जाएंगी, यानी जमीन व आसमान की रोजी व बरकत में कमी आ जाएगी और लोग इन नेमतों से महरूम हो जाएंगे। ये बरकतें जो पहले आम थीं, वापस नहीं आएंगी जब तक इन जालिमों का अंजाम ना हो। याजूज व माजूज की खुसूसियात बहुत खतरनाक हैं। चौड़ा चेहरा, बड़ी आंखें, मोटे बाल और जंगली फितरत। वो न सिर्फ इंसानों पर हमला करेंगे बल्कि समुंदरों का पानी भी पी जाएंगे। रिवायत में आता है कि जब वो समुंदर के किनारे से गुजरेंगे तो समुंदर का पानी सूख जाएगा। उनका लश्कर इस कदर बड़ा होगा कि हर तरफ फसाद, कहत और वबाएं फैल जाएंगी। लोग जहां देखेंगे तबाही, लाशें, खाने पीने की चीजों की कमी और बदबू होगी। इतनी लाशें होंगी कि दफनाना मुश्किल हो जाएगा। इस अजीम आजमाइश में हजरत ईसा का भी बड़ा किरदार होगा। हदीस के मुताबिक दज्जाल के खात्मे के बाद हजरत ईसा इस मशरिक की तरफ अपने पैरोकारों को लेकर पहाड़ों की तरफ चले जाएंगे, लेकिन जब याजूज व माजूज जाहिर होंगे तो वो जमीन में फसाद फैलाने लगेंगे। हजरत ईसा और उनके साथी अल्लाह से दुआ करेंगे, फिर अल्लाह ताला अपने हुक्म से उनकी सरकोबी का तरीका मुकर्रर फरमाएगा।
एक ऐसी वबा या कीड़ा जो उनकी गर्दनों में लगकर उन्हें मार डालेगा, और याजूज व माजूज की पूरी नस्ल एक दिन में खत्म हो जाएगी। उनकी लाशों को बड़े परिंदे उठाकर एक जगह जमा कर देंगे। रिवायत में बयान है कि उन परिंदों के पर ऊंट के बराबर होंगे। यह दुनिया में उनका अंजाम होगा। आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अजाब मुकर्रर है। इस सारे किस्से का मकसद हमें यह सबक देता है कि जालिमों और नाजायज ताकतों का अंजाम हलाकत है, और अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है ताकि ईमान वालों की आजमाइश हो और जालिमों को तौबा का मौका मिले। इसीलिए नबी पाक ने इन निशानियों का जिक्र किया ताकि उम्मत ए मुस्लिम तैयार रहे, कुरान व हदीस पर चले और अल्लाह की तरफ रुजू करे। दुआए निजात यही है कि अल्लाह हमें इन मुसीबतों से महफूज रखे, हमें कुरान व सुन्नत पर अमल की तौफीक दे और क़यामत की हकीकी तैयारी कर दे। आमीन। ये मुख्तसर मगर जामे कहानी याजूज व माजूज, झुलकरनैन के सफर और उनसे जुड़ी अहम वाकयात का खुलासा है। इन तमाम वाकयात में इबरत है। कुव्वत इस जालिम हमेशा कायम नहीं रहती, और जो कौम जुल्म करेगी उसका अंजाम इबरतनाक होगा, जबकि अल्लाह की रहमत व बरकत के रास्ते ईमान व अमल से वाबस्ता हैं।